बच्चों, सबसे ख़तरनाक चीज़ इंग्लिश मानी जाती है एप्टीट्यूड टेस्ट में। हालांकि ख़तरनाक होती नहीं है, स्टूडेंट अपनी लापरवाही से बना देते हैं। उसका रीज़न ये है कि बस एक रट्टे की आदत, यार हर चीज़। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है इंग्लिश में सवालात आते किस किस टाइप के। तो ग्रामर में एक चीज़ होती है एरर डिटेक्शन। जैसे कि एक सेंटेंस है, पीपल एक्सप्रेस देयर एक्सपेक्टेशन, आगे लिखा हुआ है, यानी कि अगर इस पार्ट में कोई गलती है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। दैट देयर लीडर शुड नॉट, यहाँ कोई गलती है तो हो जाएगा बी। रीस्टोरिंग टू करप्ट प्रैक्टिसेस एंड नेपोटिज्म, यहाँ तक हो जाएगा सी। और डी में हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेपोटिज्म बड़ा मशहूर हुआ था दोशांध की सोसाइटी के बाद। नेपोटिज्म ये चीज़ के फेवरिज्म, लाइक इमामुल हक तमूल हक के पांचन, कोई भी ऐसा फेवरिज्म जो हो रहा होता है, ठीक है, ये नेपोटिज्म कहलाता है। अब इस टाइप के सेंटेंस में मिस्टेक पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ऑनलाइन वाले भी गौर से देखें। देखो, पहले वर्ड है प्यूपल, लोग, एक्सप्रेस देयर एक्सपेक्टेशंस। क्या यहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है जी। प्यूपल के साथ एक्सप्रेस इट्स ओके, देयर ज़ाहिर प्यूपल की बात हो रही है, और देयर के साथ एक्सपेक्टेशंस ही होना चाहिए। और देयर एक्सपेक्टेशन होता, एस नहीं लगा होता तो रॉन्ग होता। तो पार्ट ए में कोई एरर नहीं है। अब इसका तरीका क्या होता है? मैं उस तरीके को नाम देता हूँ इजाज़त मेथड। एक एक वर्ड से पूछो भाई कि इजाज़त लेकर आ रहे हो कि नहीं आ रहे। जो वर्ड बगैर इजाज़त के आ रहा है निकल यहाँ से, ठीक है। दैट देयर लीडर्स, अच्छा सही, बिल्कुल हो सकता है। दैट एक रीज़न आ गया, एक क्लॉज आ गई। देयर लीडर्स शुड नॉट। अब देखो एक वर्ड आ रहा है शुड, ये एक मॉडल कहलाता है। मॉडल अगर आपने बचपन में पढ़ा हो, कैन, मे, इस टाइप के वर्ड मॉडल कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मॉडल आ गया। अब रूल ये कहता है कि मॉडल के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो कभी उसके साथ आईएनजी नहीं आएगा। आगे चेक करते हैं क्या कुछ ऐसा है। शुड नॉट रीस्टोरिंग, अरे यार ये रीस्टोरिंग कैसे आ गया? क्योंकि देखो शुड है, एक मॉडल है, मॉडल के बाद जो वर्ब आता है उसमें कभी आईएनजी नहीं आता। चलो आगे भी देख लेते हैं। टू करप्ट प्रैक्टिसेस एंड नेपोटिज्म, ठीक है जी। टू करप्ट हो रही है प्रैक्टिसेस एंड नेपोटिज्म, बाकी तो सही है। तो मसला यहाँ आ रहा है कि रूल ये कहता है कि मॉडल के बाद वर्ब के साथ आईएनजी नहीं आता। तो सर अब आईएनजी नहीं आना चाहिए था, यहाँ खाली क्या होना चाहिए था? रीस्टोर। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, ग्रामर में दो पोर्शन होते हैं, एक एरर डिटेक्शन, एक सेंटेंस करेक्शन। एरर डिटेक्शन में आपको करेक्ट नहीं करना, बस क्या होगा, आपने टिक कर देना है ऑप्शन सी। सेंटेंस करेक्शन में एक सेंटेंस दिया होता है और ए बी सी डी करके 4 सेंटेंस दिए होते हैं और पूछा होता है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। अच्छा, उसमें क्या करते हैं बताते हैं कि ऑप्शन ए तो वही वाला सेंटेंस रिजल्ट होता है, ठीक है। और एरर डिटेक्शन में बस आपको बताना है एरर का। अच्छा, इसमें यहाँ तक सी दिया था और डी में था नो एरर, यानी अगर कोई एरर नहीं होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। तो देखो इतने भारी रूल्स नहीं हैं, जो सेंटेंस में कराऊँ हर एक में एक एक रूल फॉलो होता जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी में रूल लिखते हैं। रूल एक आ गया, मॉडल के बाद जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी नहीं होगा, तो काइंडली नोट डाउन कर। सेंटेंस करेक्शन के दो बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस पेपर में बार बार आते हैं, जैसे कि पहला है ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट सेंसिबल, और दूसरा ही इज़ वेरी लर्न बट लव्स बुक्स। अब देखो दो कंजंक्शन बड़े अहम होते हैं, एंड और बट। आखिर किसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एक सेंटेंस कहलाता है हमारा स्ट्रेट सेंटेंस, यानी एक आदमी की हम तारीफ़ ही करते हैं, यार वो बड़ा जीनियस है, बड़ा नेक है, ठीक है। तो हमेशा उसमें एंड का इस्तेमाल होगा। लेकिन अब देखो मैंने एकदम लफ्ज़ क्या बोला, लेकिन यानी कि बट। जब ऐसा ना हो और सेंटेंस कहलाए डिटोर सेंटेंस। डिटोर यानी एकदम तारीफ़ करते करते बुराई, या बुराई करते करते तारीफ़। ही इज़ ईविल जीनियस, जैसे कि कहते हैं, जीनियस तो है लेकिन ईविल जीनियस है, ठीक है। कुछ फिल्म होती हैं जिनमें विलन को बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, ठीक है, जीनियस दिखाते हैं, लेकिन क्या, ईविल। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ कौन सा केस बन रहा है।
ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट सेंसिबल. हैंडसम होना अच्छी बात है, सब अपने आप को पूछ सकते हैं, और सेंसिबल होना भी अच्छी बात है. तो जब दो अच्छी बातों का कनेक्शन हम कर रहे हैं तो बट से कैसे करें? बट के बजाय क्या होना चाहिए? एंड. ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम. आप एंड की जगह देखें. हाँ, एक बात और, कुछ केसेस में, यहाँ मौजूदा केस में एंड इतना सूटेबल नहीं आ रहा तो मैं क्या यूज़ कर लूँगा? ऑल्सो. एंड के अलावा स्टेट में क्या यूज़ हो सकता है? ऑल्सो. डिपेंड करता है सेंटेंस में. यहाँ देखें, ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम ऑल्सो सेंसिबल. नीचे वाला देखें, ही इज़ वेरी लर्नड बट लव्स बुक. यार वो बड़ा पढ़ाकू है लेकिन किताबें पसंद करता है. जब पढ़ाकू है तो उसको पसंद करनी चाहिए. दोनों की दोनों बातें क्या हैं? सेम है ना. तो यहाँ पे एंड आ जाएगा. ही इज़ वेरी लर्नड एंड लव बुक्स. हाँ, अलबत्ता अगर होता है स्कूल लाइफ इज़ चार्मिंग एंड लाइफ आफ्टर दैट इज़ डल, तो क्या होगा? स्कूल लाइफ इज़ चार्मिंग बट लाइफ आफ्टर दैट इज़ डल. ठीक है जी. हैज़ सून हैज़ he saw his mother, he ran to her and impressed. अब सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? As soon as he saw his mother, उसने अपनी माँ को देखा. He ran to her and impressed. आइए ज़रा चेक करते हैं. सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है as soon as से. अब ज़ाहिर है किसी सब्जेक्ट और वर्ब से फॉलो होना चाहिए. He saw, किसको saw? कोई ना कोई दूसरा नाउन होना चाहिए. इज़ मदर. ठीक है जी. जिसका एक रिएक्शन भी दिख रहा है. ही रेन टू हर एंड इम्प्रेस्ड. अब देखो, वर्ब में एक वर्ब कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिसकी डिटेल बहुत बाद में मैं अलग से समझा दूंगा, लेकिन एक रूल ध्यान में रखो. इम्प्रेस्ड है एक ट्रांजिटिव वर्ब, और जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होगा हमेशा फॉलो होगा ऑब्जेक्ट से. फिलहाल इतनी बात जहन में बैठा लो. ट्रांजिटिव वर्ब पूरी हम लिस्ट कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं. लेकिन जो फ़ौरन समझने वाली बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा किससे फॉलो होगा? एक ऑब्जेक्ट से. अब आखिर किससे? तो देखो, बात हो रही है हैज़ सून हैज़ ही सॉ हिज मदर ही रेन टू हर एंड इम्प्रेस. अपनी माँ के गले लगा. तो किसके गले लग रहा है? अपनी माँ के. और लेडी क्या आएगा? हर आएगा. एंड इम्प्रेस्ड. तो अब करेक्ट सेंटेंस हो गया हैज़ सून हैज़ ही सॉ हिज मदर ही रेन टू हर एंड इम्प्रेस्ड हर. वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इम्प्रेस्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है. रूल नोट कर लो, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा किससे फॉलो होगा? ऑब्जेक्ट से. ही वॉज ग्रेटफुल टू मी. इंग्लिश का बड़ा अच्छा. फॉर द हेल्प. यहाँ तक पार्ट ए, यानी अगर एरर यहाँ तक है तो आंसर होगा ये. दैट आई हैड एक्सटेंडेड फॉर हिम. यहाँ तक बी. इन द आवर ऑफ हिज नीड. यहाँ तक सी. और डी कह रहे हैं नो एरर. तो पोस्टमार्टम करते हैं. ही वॉज ग्रेटफुल. भाई ही आया एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वॉज. बिल्कुल ठीक है. वॉज के बाद कोई ना कोई चीज़ बता रहे हैं. ग्रेटफुल. ग्रेटफुल किसका? प्रीपोजिशन टू आना चाहिए. टू मी. बिल्कुल सही है. किस चीज़ के लिए? फॉर द हेल्प. बिल्कुल जी. फॉर द हेल्प बिल्कुल सही है. दी हेल्प से पहले फॉर. अब कोई रीज़न दैट. आई हैड है तो अब क्या होना चाहिए? थर्ड फॉर्म एक्सटेंडेड फॉर हिम. अब इशू क्या आ गया है? एक्सटेंडेड फॉर हिम. क्या कभी एक्सटेंडेड के साथ फॉर देखा है? नहीं. एक्सटेंडेड के साथ प्रीपोजिशन आता है DO2. तो एक्सटेंडेड हिम इन द आवर ऑफ हिज नीड. आगे बिल्कुल सही है. तो मिस्टेक ऑप्शन बी में, या एक्सटेंडेड की फॉर की जगह TO2.